अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में इस ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, इसका सबसे पहले देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या है? तो Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम, O को पढ़ते हैं ऑक्सी और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, यानी इसका नाम हुआ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। अब समझते हैं प्रिपरेशन मेथड, इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए, ये ड्राई स्लैक लाइम है ना। इसमें जब क्लोरीन गैस डाला जाता है ना, क्लोरीन गैस में डाला जाता है तो हमको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ साथ क्या मिलता है? वाटर। ठीक है, अब आते हैं इसका यूजेज। इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो देखिए, ब्लीचिंग वाश्ड क्लोथेज इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होते हैं, है ना, कपड़ों को क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग करते हैं, मतलब कलर को कलरलेस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी वाटर में यदि जर्म्स है तो वो जर्म्स को क्या करता है? मार देता है ना। कौन? ब्लीचिंग पाउडर, है ना। यानी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, है ना, वाटर में जो बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह है उसको मारने में किया जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, और इसका केमिकल नेम होता है, Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, यानी इसका नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसको और एक नाम से बुला सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, इसको अब बनाते कैसे हैं। देखिए, इसमें क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड वाटर, है ना, इन दोनों का सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन, और इसमें डाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये सब के मिलने से बन जाता है आपका क्या? बेकिंग सोडा, और उसके साथ साथ क्या निकलता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका यूजेज के बारे में। इसका यूजेज कहाँ कहाँ है? तो पहला यूजेज है इन मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकोड़ा, है ना। इस क्रिप्सी का मतलब होता है कुरकुरा, कुरकुरा, है ना। तो पकोड़ा बनाने में, है ना, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा का, है ना। और इस क्रिप्सी का मतलब क्या होता है? इस पकोड़ा को कुरकुरा बना देता है। ठीक है, सेकंड है इन एंटेसिड। एंटेसिड में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा का, है ना। अब आइए इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए, हम लोग के जब स्टोमक में जब एसिड जो है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो लिमिट से ज़्यादा निकलने लगता है तो हम लोग का एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, यदि इसको खा लेंगे बेकिंग सोडा को, है ना, तो ये इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है ना, जिसके चलते एसिड और बेस रिएक्शन करके ये क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, और हमें बनाता है सॉल्ट और वाटर, और हम लोग का एसिडिटी क्या हो जाता है? वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिटी को दूर करने में भी हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ब्रेड और केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा में कोई भी एसिड मिला दोगे तो आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, और यहाँ पर जो एसिड हम लोग मिलाते हैं वो अधिकतर मिलाते हैं टार्टरिक एसिड, है ना। कौन सा एसिड मिलाते हैं? टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला दोगे, है ना, तो बन जाता है सोडियम का सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर टार्टरिक एसिड की जगह आप हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हो, क्योंकि एसिड का प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना। ठीक है, और देखिए, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, वो क्या करता है? केक या ब्रेड को थोड़ा फुला देता है ना, और उसको सॉफ्ट बनाता है और स्पॉन्जी भी बना देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।